NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18। कितनी प्यारी है ये दुनिया। आइए शुरू करते हैं पाठ 18। कितनी प्यारी है ये दुनिया। मिलकर पढ़िए। मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। मुझे चिड़िया प्यारी लगती है और जानवर और मछलियाँ भी। मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। लेखक जयंती मनोकरण। आइए पाठ को दोहराते हैं। यहाँ पे एक लड़की है, वह बारिश में नाचते हुए और बोलती है, मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। यहाँ पर वह नदी या समुद्र के किनारे बैठे हुई धरती पर है। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। यहाँ पर बैठ के वो मछलियों के साथ और जान बिल्ली के साथ खेल रही है। बगल में कुछ चिड़ियाएँ भी बैठी हुई हैं। मछलियों को आप देख सकते हैं, बिल्ली को देख सकते हैं। लिखा गया है, मुझे चिड़िया प्यारी लगती है और जानवर और मछलियाँ भी। और यहाँ पे वह फूल और फल के साथ दिख रही है। फलों की टोकरी लिए हुए है और पीछे फूल खिले हैं। मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। फिर वह किताबों और खिलौनों के साथ और कुछ कपड़े वहाँ पर रखे गए हैं, उनको देखकर बोलती है, मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और कपड़े और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। और यहाँ पे वह लड़की अपने परिवार के साथ, मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी। और उसके बाद बोलती है, मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। लेखक जयंती मनोकरण। बातचीत के लिए एक, आपको इनमें से क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों। हवा, बारिश, फल, फूल, खिलौने, धरती। तो आपको बताना है, आपको हवा, बारिश, फूल, फल और खिलौने, धरती क्यों अच्छे लगते हैं। दूसरा, इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। उसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है उसे भी लिखें। मुझे अच्छे लगते हैं, तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी आप लिख सकते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं क्रिकेट खेलना, खेल खेलना, घूमना और टीवी देखना। अपने मित्रों से भी पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। तीसरा, कहानी में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाइए और लिखिए। तो कहानी में आए हुए प्यारी शब्द पर गोला लगाना है और लिखना भी है। तो कहानी को ध्यान से देखें। मुझे हवा प्यारी लगती है। मुझे धरती प्यारी लगती है। मुझे चिड़ियाँ प्यारी लगती हैं। मुझे फूल प्यारे लगते हैं और मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और मुझे
पूरी दुनिया प्यारी लगती है। तो प्यारी शब्द है यहाँ पर और ढेर सारी जगहों पे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्यारी, प्यारी और प्यारी। शब्दों का खेल। अपने शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए। तो यहाँ पर पहली ध्वनि है धनुष में ध, ध। ये धनुष का चित्र देख सकते हैं आप। यहाँ पर फूल में फ, फूल में फ। खेल, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, खेल में ख, खेल में ख। और फल में पहली ध्वनि है फ। आप देख सकते हैं फल रखे हुए हैं, फल में पहली ध्वनि है फ। खिलौनों में पहली ध्वनि है ख, ख। खिलौनों में, खिलौना में पहली ध्वनि है ख। ख, फ और ध की ध्वनियों वाले अन्य शब्द बताइए। ये ध्वनियाँ शब्द में कहीं भी हो सकती हैं। तो यह ध्वनि आप कोई भी शब्द बनाना है, जैसे खिलौना हो चुका है, तर खरबूज, खरबूज आप लिख सकते हैं, खरगोश। इसी प्रकार फ से फल, फल हो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर की, फिर से। आप कोई भी शब्द बता सकते हैं जिसमें फ हो। इसी प्रकार ध से धोना, धागा। और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। चित्र और बातचीत, हरी भरी दुनिया। यहाँ पर एक हरी भरी दुनिया का चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ घोड़े, कुछ गायें, कुछ भैंसें, एक बगुला, तोता पेड़ पर बैठे हुए, मोर, मोर के कुछ, मोर और मोरनी उसके उनके कुछ बच्चे, एक खरगोश, कुछ चिड़िया और उसकी कुछ चिड़िया और उनके बच्चे भी। यहाँ पर फिर से खरगोश को देख सकते हैं, और यहाँ पर एक चिड़िया है, यहाँ पे बत्तख है, हंस भी है, और कुछ बत्तख और हंस के बच्चे तैर भी रहे हैं। यहाँ पे मुर्गी के बच्चे को देख सकते हैं, मुर्गी को देख सकते हैं। चित्र में बहुत सारे जानवर हैं। यहाँ पर एक लोमड़ी है, एक बगुला उड़ रहा है। तो आप चित्र को ध्यान से देखें और कौन कौन से जानवर हैं उन पर चर्चा करें। शिक्षण संकेत, बच्चों को चित्र देखने के लिए पर्याप्त समय दें और चित्र से संबंधित बातचीत करें। बातचीत में के कुछ बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। चित्र में सबसे हास्यजनक मनोरंजन बात आपको क्या लगी और क्यों? चित्र में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी और हंसी वाली बात क्या लगी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिड़िया खरगोश से बात कर रही है, सबसे नीचे देख सकते हैं, यह हंसी वाली बात है। खरगोश चूजों को क्यों नहीं खोज पा रहा? खरगोश चूजों को क्यों नहीं खोज पा रहा? तो खरगोश वृक्ष के उस तरफ है, चूजे इस तरफ छिपे हैं, चूजा इस तरफ छिपा है, इस वजह से नहीं ढूंढ पा रहा। तीसरा, बगुले और भैंस में मित्रता कैसे हुई होगी? तो बगुले के आसपास नहीं, भैंस के आसपास कुछ कीड़े उड़ते रहते हैं, वो चलती है, भैंसें जब चलती हैं कुछ कीड़े उड़ते हैं और कीड़ों को बगुले खाते हैं, इस वजह से भैंस और बगुले में मित्रता हुई होगी। बच्चों को इस चित्र में के आधार पर कुछ प्रश्न स्वयं बनाने और अपने मित्र से पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। शब्दों का खेल। एक, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। आपको चित्र पहचानना है और नाम लिखना है। यह है मोर, यह है तोता, यह है खरगोश, यह है घोड़ा।
घोड़ा। दूसरा, चित्र देखकर नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यह है गाय, नीचे लिखा है गाय। यह है वन, यह है वर्षा, गाय, वन, वर्षा। और यह है धनुष। शिक्षण संकेत, चित्रों की सहायता से बच्चों को य, व और स अक्षर की ध्वनियों और आकृतियों से परिचित कराएं। बच्चों को इन ध्वनियों से बनने वाले शब्द भी पूछें। बच्चों से इन ध्वनियों से बनने वाले शब्द पूछें। तो वर्षा में आप देख सकते हैं सा, उसमें उच्चारण वर्षा। षटकोण वाला में, षटकोण में जो षटकोण बोल रहे हैं तो उसे ध्यान से देखें। षटकोण, जैसे आप शब्द जानते होंगे शादी, तो इसमें शादी हवा बाहर निकल रही है। और सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद हवा नहीं निकलनी चाहिए इसको बोलते समय। तो यह स, ये वाला स और इस स के उच्चारण पे आपको ध्यान देना है। शादी, षटकोण, सफ़ेद, 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 जीभ को नीचे रखकर बोलना है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।